हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग सभी। आशा है कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों, आप लोगों के साथ में हम जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो कुछ हट करके है और आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है बच्चों। इस टॉपिक में आप लोग जानेंगे कि कैसे आप लोग अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। इस सेशन का नाम जो हमने रखा है बच्चों वो है हमारा पंचतंत्र। बच्चों इस पंचतंत्र में आप लोग उन पॉइंट्स को जानोगे, उन 5 पॉइंट्स को जानोगे जिससे कि आप लोग अच्छे मार्क्स आ सकते हो। बच्चों कुछ आपने देखा होगा, आपके जो फ्रेंड सर्किल में होते हैं, क्लास में होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि कम पढ़ने पर भी अच्छे मार्क्स लेके आ जाते हैं। और आप लोग कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं लेकिन अच्छे मार्क्स लेकर के नहीं आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों, उसके बारे में आप लोग जानेंगे। और जो बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं और अच्छे मार्क्स लेकर के नहीं आ पाते हैं, तो उनके लिए ये सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है बच्चों। तो अब इस सेशन में आप लोग सारे पॉइंट्स को ध्यान से सुनना है बच्चों। और इन पॉइंट्स को जो मैं बताऊंगा, आपको लिखने के तरीकों के बारे में बताऊंगा, उसको आप लोगों को अपने आंसर राइटिंग में आप लोग उसको यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपके अंक बढ़ जाएंगे बच्चों। ठीक है, जो भी नंबर्स आपके आते हैं डेफिनेटली उससे ज्यादा ही मार्क्स आपको प्राप्त होंगे। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग उससे बात करते इम्प्रेस करते हैं बच्चों। यानी कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आप एग्जामिनर के सामने प्रस्तुत करते हो अपने लेखन राइटिंग में, और वो एग्जामिनर के हार्ट को टच करते हैं और आपको अच्छे मार्क्स दिलाते हैं बच्चों। डेफिनेटली आप लोग समझोगे कि एग्जामिनर को अपनी इम्प्रेस करना है अपनी राइटिंग से, अपनी अपनी लिखने की शैली से, अपनी लेखन व्यवस्था से, किस तरीके से आप आंसर को रिप्रेजेंट कर रहे हो। वो सब चीजें एग्जामिनर को इम्प्रेस करती है और उसी के आधार पे आपके नंबर्स जो होते हैं, जो अंक आपको मिलते हैं, वो डिसाइड होते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए हम एक एक करके इन पॉइंट्स को पढ़ते हैं बच्चों और सुनते हैं ध्यान से उन पॉइंट्स के बारे में जो आपको अच्छे मार्क्स दिलाएंगे। अब इसके बाद बात करेंगे, आप लोग हर एक चीज के आप ध्यान से डिटेल में पढ़ोगे। सबसे पहला पॉइंट बनता है बच्चों हमारा, सबसे पहला पॉइंट बनता है समय। क्या बनता है बच्चों? समय। अब समय के बारे में अगर हम बात करें कि समय क्या होता है, एक समय एक तरीके से क्वेश्चन पेपर में समय का क्या रोल होता है बच्चों। आप लोगों के लिए ये जरूरी होता है कि कोई भी जिस भी क्वेश्चन पेपर को आप लोग सोल्व कर रहे हो एग्जाम हॉल में, तो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर कितने टाइम पीरियड में आपको कंप्लीट करना है। यानी कितनी समय अवधि में आपने उस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करना है, किस क्वेश्चन को आपने कितना टाइम देना है, ये पहले से आप डिसाइड कर लोगे बच्चों। इसके बाद आपने राइट करना है, यानी आंसर को लिखना शुरू करना है। ठीक है बच्चों, जैसे कि अगर मैं अलग अलग क्लासेस की बात करूं, अलग अलग क्वेश्चन में क्वेश्चन पेपर जो होता है अलग अलग अवधि का आता है, अलग अलग समय टाइम पीरियड का आता है, और उसमें अलग अलग क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं क्लास 12 की बात करूं, यूपी बोर्ड की क्वेश्चन पेपर की मैं बात करूं बच्चों, यूपी बोर्ड, ठीक है, कक्षा 12 का, ठीक है। अब कक्षा 12 की अगर मैं बात करूं बच्चों, यहाँ पे क्लास 12 में कक्षा 12 में किस तरीके से क्वेश्चन पेपर बनता है उसके बारे में डिस्कस करता हूं बच्चों। इसमें समय जो रहता है बच्चों, आपका समय रहता है बच्चों 3 घंटे, है ना, 3 घंटे। ठीक है, अब इस समय के टाइम पीरियड में, यानी इतने समय अंतराल में आपको क्या करना है होता है, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना होता है। अब इसके बारे में बात करें, क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं और किस क्वेश्चन को आपने कितना टाइम देना है, ये मैनेजमेंट आपके माइंड में ऑलरेडी हो जाना चाहिए। इसको कहीं पर लिखना नहीं है बच्चों, आपको अपने माइंड में जज कर लेना है कि किस क्वेश्चन को आपने कितना टाइम देना है, ताकि आप लोग टाइम रहते अपने क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट कर ले बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद जो बात करते हैं, आप लोग यहां पर आते हैं, देखो समय है आपका 3 घंटे, और क्वेश्चन अब आपके पास होते हैं बच्चों 7। कितने होते हैं बच्चों? 7 क्वेश्चन आते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अब इसकी बात करें तो इसमें आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं। एमसीक्यूज का मतलब होता है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो आप लोग इस पर टाइम
लगभग लगभग 5 मिनट दे सकते हो, इससे ज्यादा आप टाइम नहीं वेस्ट करोगे इस पे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन किस तरीके से आपने देना है वो मैं अपने नेक्स्ट इस बिंदु में बताते चलेंगे बच्चों। आपने टाइम सेट करना है, लगभग लगभग आपको इसमें देना है आपको 10 मिनट से ज्यादा आपको नहीं देना है ना। 10 मिनट से ज्यादा इसमें आपको नहीं देना है, मिनिमम 5 मिनट, 5 से 10 मिनट आप इस पर दोगे बच्चों। ठीक है, 10 मिनट आप इस पर दोगे। उसके बाद जो बात करेंगे हम लोग इस वाले पार्ट में भी आप लोग कम से कम टाइम दोगे, यानी कितना आप लगभग लगभग इसमें दे दोगे आप लोग बच्चों। क्या होता है, क्वेश्चन पेपर आपका ये रहता है, इसमें आप लोग 7 क्वेश्चन को देखते हो। कितने क्वेश्चन को देखते हो बच्चों, यहाँ पर 7 क्वेश्चन को आप लोग देखते हो। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 और 7 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं बच्चों यहाँ पर। और सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आपको कोई भी क्वेश्चन आपका छोड़ना नहीं है बच्चों। आपको अच्छे से क्वेश्चन को लिखना है और तरीके से लिखना है। ठीक है, जितना आपका टाइम रहेगा, बहुत ज्यादा टाइम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतने लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते हैं। तरीके से आंसर देना है आपने, घबराना नहीं है, एवरी क्वेश्चन को पूरा टाइम देना है बच्चों। और आपको प्रयास ये करना है कि आप लोग कम से कम उसमें कटिंग करें बच्चों। क्वेश्चन को आपने गलत नहीं करना है, कटिंग नहीं करनी है, किस तरीके से क्या करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो एवरी क्वेश्चन को आप लोग पहले, इस क्वेश्चन नंबर 1 को आप 5 से 10 मिनट, 5 से 10 यानी 5 से 10 मिनट आप दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग कितने दे सकते हैं, 20 से 25 मिनट आप लोग इस पर लगा सकते हो। बाकी को आप लोग एडजस्ट करके लिख सकते हो कि 30 मिनट आप लोग दे सकते हो बच्चों। आपके माइंड में इतना शेड्यूल होना चाहिए कि आपको 30 मिनट हर एक क्वेश्चन को देना है। ठीक है, वो आपकी थोड़ी बहुत ही वेरिएशन आप शो करोगे, लेकिन आप लोग टाइम से क्वेश्चन को सोल्व करना है, इतना आपके माइंड में रहना चाहिए। तो बच्चों ये शेड्यूल आपको समझ आया होगा आई होप। तो ये तो रहता है टाइम, यानी समय आपको किस तरीके से मैनेजमेंट करना है। अब उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों आप लोगों के लिए, ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट जो पॉइंट बनता है हमारा, समय के बाद आप लोग बात करेंगे इसकी व्यवस्था की। व्यवस्था का मतलब क्या होता है बच्चे, यहां पे हम लिखते हैं नंबर 2 पॉइंट व्यवस्था। बच्चों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। व्यवस्था किस तरीके से आप लोग करते हो, यानी किस तरीके से आप अरेंज करते हो क्वेश्चन के आंसर को। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें क्वेश्चंस को लिखने से पहले आप लोगों के माइंड में एक पैराग्राफ हो जाना चाहिए बच्चों, यानी एक परफॉर्म रेडी हो जाना चाहिए कि आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से देना है। और इससे पहले आपको ये समझना है बच्चों कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, उस क्वेश्चन को किस तरीके से आपने उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर जो देना है बच्चों, किस तरीके से देना है, किस तरीके से आपने आंसर को लिखना है, ये सब चीजें आपकी व्यवस्था के अंदर आती हैं। अब इसमें क्या आता है बच्चों, सबसे पहले आप लोग किस तरीके से करते हैं, जैसे आपका क्वेश्चन पेपर आपका आता है और क्वेश्चन पेपर में एक नोटबुक मिलती है आपको। ठीक है, उस नोटबुक को आप किस तरीके से यूज करेंगे। मान लीजिए ये आपका क्वेश्चन पेपर है और क्वेश्चन पेपर का कुछ परफॉर्म इस तरीके से आपको मिला हुआ है। ठीक है, इसके बाद आप लोग इसमें कैसे लिखना शुरू करोगे बच्चों, इसमें कुछ लाइंस इस तरीके से आती है। ठीक है, इसके बाद लाइंस जो बनती है आपकी इस तरीके से आपको नजर आती है बच्चों। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन को, ना तो एग्जामिनर को ऐसा लगना चाहिए कि आपने कॉपी को बहुत ज्यादा छोड़ा है, ना आपको इस तरीके से देना है कि आपने क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा स्पेस कम कर दिया है। यानी किस तरीके से आपको पास पास वर्डिंग नहीं लिखनी है, किस तरीके से आपको अरेंज करना है वो बता रहा हूं बच्चों आपको। जैसे क्वेश्चन आपका पेपर क्वेश्चन नंबर 1 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोग किस तरीके से आंसर राइटिंग करोगे। क्वेश्चन नंबर आपका एमसीक्यूज है, तो आप लोग सबसे पहले आप क्या करोगे बच्चों, यहाँ पे एक लाइन को, स्ट्रेट लाइन को बना लोगे इस तरीके से। ठीक है, आपकी स्ट्रेट लाइन आपको बन जाती है। इसके बाद आपने किस तरीके से लिखना है, क्वेश्चन नंबर यानी यहाँ पे लिखना है पर्सन नंबर, पूरा पर्सन लिखना है पर्सन नंबर 1। और पर्सन नंबर 1 में आपने लिखना है कि क्या है, बहुविकल्पीय आंसर है। यानी यहां से आपने लिख करके यहाँ पे लिख देना है बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी एमसीक्यूज, बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न आपने लिखना है, बहुविकल्पीय प्रश्न लिखना है बच्चों यहाँ पे।
ठीक है, आपने यहाँ पे क्या लिखना है बच्चों, बहुविकल्पीय प्रश्न लिखना है। यहाँ पे लिख दोगे आप लोग एमसीक्यूज, यानी जो हिंदी में आपका लिखना है एमसीक्यूज, एमसीक्यू यानी बहुविकल्पीय आप यहाँ पे लिखोगे। इसके बाद आपने आंसर करना है एक लाइन छोड़ करके, या एक लाइन छोड़ करके आपने आंसर करना है क्या, आंसर नंबर यानी उत्तर नंबर, ठीक है, फर्स्ट का कै, ऐसे लिखना है, कै आएगा। ठीक है, कै का आंसर दे रहे हो आप लोग, इसके ए पार्ट का दे रहे हो, तो इसमें उत्तर आपको लिखना है प्रश्न नंबर कै का उत्तर। उत्तर क्या रहेगा इसमें, जो भी आपका फर्स्ट लिखोगे उसके बाद उसका नाम लिखोगे कि क्या आपका यहाँ पे जैसे 3 था तो 3 को आप लोग इस तरीके से लिखो, जैसे लिखोगे कार्बन यानी कायरल कार्बन, कार्बन। ठीक है, उसके बाद उत्तर नंबर 2 यानी आपका आएगा ख, अब यहाँ पे लिखना है ख और यहाँ पे लिखोगे उत्तर। ठीक है, उसके बाद आपका विकल्प अगर फोर्थ सही है तो फोर्थ को आप ऐसे लिखोगे बच्चों यहाँ पे, और फोर्थ में है उपरोक्त सभी, है ना, उपरोक्त सभी, तो क्या आएगा उपरोक्त, उपरोक्त सभी, ऐसे लिखोगे बच्चों आप लोग सारे के सारे। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर देना है पहले क्वेश्चन का। उसके बाद आपने क्या करना है बच्चों, जैसे ही आपका क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है और खत्म होने के बाद आपको उतनी लाइन छोड़नी है क्वेश्चन नंबर में, वो आपको पहले से डिसाइड करना है कि क्वेश्चन नंबर अगर आपका 1 खत्म हो गया है तो एवरी क्वेश्चन के बीच में आपको कितनी लाइन छोड़नी है। यानी बात करें हम लोग किसकी, कि क्वेश्चन नंबर 1 जब आपका खत्म हो जाता है उसके बाद आपने 4 लाइन छोड़नी है या 5 लाइन छोड़नी है, वो आप लोग खुद डिसाइड करें बच्चों। ठीक है, क्योंकि ये 12th बोर्ड के एग्जाम में आपको बी कॉपी भी मिल सकती है। ठीक है, तो मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर क्या बात करते हैं हम लोग, जैसे ये पेज है हमारा, आपने क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, तो आप लोग यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दीजिए एक ब्लैक पेन से, और इसमें इतनी लाइन छोड़ दीजिए कि एग्जामिनर आपको मार्क्स उसमें इस क्वेश्चन के सारे प्रोवाइड कर दे। ठीक है, अब इसमें क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आपने लाइन छोड़ दी है 5, यहाँ से क्वेश्चन शुरू करेंगे नेक्स्ट वाला, क्वेश्चन नंबर प्रश्न नंबर 2। अब प्रश्न नंबर 2 में जब आप लोग ये करोगे तो पहली लाइन आपको छोड़ देनी है, इसमें कुछ नहीं लिखना है आपको, जो भी आप कर रहे क्वेश्चन लिखना है नहीं लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप लोग कै उत्तर कै। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे, ये पूरी लाइन आप छोड़ दोगे यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, पूरी लाइन छोड़ दोगे, उसके नेक्स्ट लाइन से आप लोग यहाँ से शुरुआत करोगे लिखना। नेक्स्ट लाइन जो बनेगी बच्चों आपकी कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ पे लिखना है मेरा घर गांव में है, गांव में है। ठीक है, इस तरीके से आप आंसर राइटिंग यहां से करोगे, फिर नेक्स्ट लाइन से यहां शुरुआत करोगे, इस तरीके से आप लोग आंसर को लिखोगे बच्चों। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बच्चों एवरी क्वेश्चन में आपने कितनी लाइन छोड़नी है। देखो बच्चों, आपकी जो नोटबुक आती है, मैं कहता हूं उसमें लगभग आप 5 लाइन छोड़ना है एवरी क्वेश्चन के बीच में। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, आपने कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद 5 लाइन आप लोग ऐसे छोड़ दीजिए, है ना, ये स्पेस आपको छोड़ना है एवरी क्वेश्चन के बीच में। ठीक है, 5 लाइन एवरी क्वेश्चन के बीच में आपने छोड़ देनी है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करना है, प्रश्न नंबर 2 आपने शुरू करना है, और जिस लाइन में आप प्रश्न नंबर 2 लिखोगे और प्रश्न नंबर 2 के कॉलम को आप छोड़ दोगे, उसके बाद देखोगे यहाँ पे उत्तर। ठीक है, उत्तर किसका, इसके ए पार्ट का उत्तर लिखना है आपको कै, और कै लिखने के बाद आपने वो लाइन भी छोड़ देनी है, और नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे डालोगे हेडिंग। नेक्स्ट लाइन से आप लोग यहाँ से डालोगे क्या बच्चों, हेडिंग डालोगे इसके लाइन से यहाँ पर, है ना, क्या हेडिंग डालोगे, जैसे आपने लिखना है प्रासरण, लिखना है प्रासरण। ठीक है, यहां से लिखना है बच्चों आपको, और प्रासरण लिखने के बाद आपने ऐसे लाइन लिखनी है यहाँ पे, और हेडिंग के बाद में आप लिखना शुरू करोगे नेक्स्ट लाइन से। ठीक है, प्रासरण। ठीक है, प्रासरण लिखना शुरू करो, सारे लिखोगे आप यहाँ पे, और सारे डिटेल में लिखने के बाद उसके बाद जैसे ही क्वेश्चन आपका खत्म होता है बच्चों, तो तुरंत आप एक लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे। ठीक है, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया, इसका कै भी पार्ट कर लिया, ख भी कर लिया, कै ख ग और घ आपने कर लिया है इसके क्वेश्चन को, तो आप लोग आंसर लिख लिया आप लोगों ने बच्चों। उसके बाद आप लोग इसको क्या करोगे, लाइन ड्रॉ कर दोगे।
यानी यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। इसमें कोई भी क्वेश्चन आपने छोड़ना पार्ट नहीं छोड़ना है, आपने सारे कंप्लीट कर लिए। तो एक लाइन ड्रॉ कर दो आप ब्लैक पेन से, ठीक है बच्चों। उसके बाद 5 लाइन छोड़नी है बच्चों। कितनी लाइन छोड़नी है आपको? फिर से 5 लाइन छोड़नी है और नेक्स्ट क्वेश्चन को आप इस तरीके से डालोगे, ठीक है। ये थी आपकी व्यवस्था, यानी इस तरीके से आपने क्वेश्चंस को अरेंज करना है, यानी क्वेश्चन पेपर को आपने अरेंज करना है, किस तरीके से आपने व्यवस्था करनी है कि क्वेश्चन को आंसर को आप लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। उसके बाद अगर आपने बात करनी है किसकी, लेखन शैली। लेखन शैली मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है बच्चों आंसर का, कि किस तरीके से आप आंसर को देते हो। इसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि आप लोग उस तरीके से आंसर दोगे जैसे कि एक एक्सपर्ट देता है, मतलब कि आपको उस एग्जामिनर को समझाना है। अपने माइंड में ये रखना है बच्चों कि एग्जामिनर को आप एक एक चीजों को समझा करके चल रहे हो, ठीक है। और मैं फिर से कहूंगा कि इस तरीके से करते हुए आप लोग टाइम का फिर से ध्यान रखोगे, क्योंकि इतना भी नहीं लिखना है आपको कि आप क्वेश्चन को लिखते लिखते बहुत लंबे निकल जाए और आपका टाइम बहुत ज्यादा इनफ हो जाए बच्चों, ऐसा भी नहीं करना है। लिखना है आपको सटीक, एग्जामिनर को समझाना है हर एक चीज, और टाइम जो रहेगा आपका, टाइम आपका शेड्यूल फिक्स रहना चाहिए कि आपको इतने टाइम में अपने क्वेश्चन आंसर को खत्म कर लेना है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा बनता है इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका लेखन शैली। इसका मतलब क्या होता है, देखो थर्ड पॉइंट जो बनता है पंचतंत्र का, आपका थर्ड पॉइंट बनता है बच्चों आपका लेखन शैली। लेखन शैली ये हर एक बच्चे की इंपॉर्टेंट होनी चाहिए बच्चों। इस पर डिपेंड करता है कि आपके मार्क्स किस तरीके से आते हैं। यानी आप लोगों का क्वेश्चन था कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कम पढ़ने पर भी अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ज्यादा पढ़कर भी अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं, ठीक है, यानी अच्छे अंक को प्राप्त नहीं करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, वो डिपेंड करता है भाषा शैली पर, यानी आपने किस तरीके से क्वेश्चन को शुरू किया है और कितने वर्डों में आपने क्वेश्चन को दिया है और कितने सरलता से आपने अपनी लैंग्वेज में उस टॉपिक को क्लियर किया है। ये किस पर डिपेंड करता है बच्चों, ये करता है आपकी भाषा शैली पर, यानी किस तरीके से आप लोग उसे लिखते हो, ठीक है ना। अपनी भाषा शैली को किस तरीके से आप एग्जाम के सामने प्रस्तुत करते हो, ये आपकी लेखन क्षमता पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या है। देखो आपके जो वर्ड होने चाहिए बच्चों बिल्कुल सरल होने चाहिए, सिंपल होना चाहिए, और आपको अपने वर्डों के साथ में नियंत्रण होना चाहिए बच्चों, ठीक है। भाषा शैली का मतलब होता है आपकी मात्रात्मक ज्ञान अच्छा होना चाहिए। अगर आपने कोई मिस्टेक कर भी दी है बच्चों, तो आप लोग उसे कट नहीं करोगे, है ना। पहला पॉइंट, अगर जितना संभव हो सके आप कटिंग नहीं करोगे कॉपी में, और प्रयास ये करेंगे कि पहले 3-4 पेज तो आप लोग जो लिखते हो बच्चों अपने कॉपी के अंदर आप कटिंग बिल्कुल मत करना, ठीक है। जितना हो सके आप कटिंग से बचे, पहला प्रयास। अगर बाय चांस कटिंग हो भी जाए बच्चों, तो आपको कटिंग इस तरीके से नहीं करनी है कि आपने कुछ वर्ड गलत लिख दिया, जैसे आपने लिखा यहाँ पे लिख दिया शब्द, ठीक है ना, शब्द लिखा आपने और शब्द आपका यहाँ पर नहीं आना था, तो आपने क्या करना है, ऐसे कटिंग करनी है बस। आपने ऐसे कटिंग नहीं करनी है कि आप लोग ऐसे ऐसे करते हैं कुछ बच्चे पेन को, तो ऐसे कटिंग नहीं करनी है, ये बिल्कुल रॉन्ग वे है बच्चों, ये बिल्कुल गलत तरीका है, ऐसे आपने कटिंग नहीं करनी है। तो अगर कट करना भी है तो ऐसे करना है, और मैं कहूंगा फिर से आप लोगों को कटिंग को शो मत करना कॉपी के अंदर, ठीक है। एग्जामिनर का माइंड जो आपका जाता है तुरंत आपकी कटिंग पर ध्यान जाता है और आपको वहां से नंबर कटने की संभावना पूरी पूरी रहती है। तो आप लोग प्रयास ये करना कि कटिंग ना हो, अगर कटिंग हो भी जाए तो आप कट इस तरीके से मत करना, ऐसे करना, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पॉइंट है। दूसरा आप लोग क्या करोगे बच्चों, शैली को, यानी अपनी लेखन शैली जो होती है आपकी, यानी जो आपका आंसर राइटिंग होती है, किस तरीके से आप शुरुआत करते हो। यानी कोई भी क्वेश्चन है, जैसे आप लोगों ने क्वेश्चन को शुरू करना है, तो क्वेश्चन को बड़ी सिंपल तरीके से आप शुरू करोगे, और एंड जो करोगे क्वेश्चन का बिल्कुल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करोगे, है ना। जैसे आपने कहा कि प्रासरण क्या होता है, तो मैंने कहा क्वेश्चन में लिखा है प्रासरण क्या होता है, तो आपने किस तरीके से उसका आंसर देना है कि प्रासरण जो होता है
उसमें जो इवेंट होती है सारों को आप एक्सप्लेन कर दोगे और लास्ट में लिखोगे कि प्रासरण कहते हैं या प्रासरण इस प्रकार से होता है। तो आप लोग उस तरीके से आंसर को खत्म कर दोगे कि एग्जामिनर उसको इफेक्टेड एग्जामिनर को समझ आए। ठीक है, इस तरीके से आप लोग अच्छे मार्क्स बन सकते हैं बच्चों। ये डेफिनेटली आपको जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये पॉइंट्स बता रहा हूँ बच्चों आप लोगों को, तो आप लोग डेफिनेटली इस चीजों को फॉलो करें, आपके डेफिनेटली मार्क्स बनेंगे, आई श्योर। ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोग अगर इन पॉइंट्स को अपने एग्जाम में यूज करोगे तो आपके जो परसेंटेज है बच्चों बढ़ करके आएगी। आप इसको देखोगे कि आपने अगर करके आए हो 75 मार्क्स का, तो आप लोग 80% आराम से बन जाएंगे इस शैली के अकॉर्डिंग बच्चों। ठीक है, अब उसके बाद बात करेंगे बच्चों हम लोग क्रमबद्धता की। ठीक है, क्रमबद्धता क्या होती है, ये क्रमबद्धता कह ले, क्रमता कह ले बच्चों यहाँ पे। तो क्रमता क्या है, क्रमता क्या होती है बच्चों यहाँ पर, इसका मतलब होता है कि जब भी आप लोग किसी क्वेश्चन को करें तो क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करें, यानी जितने पार्ट उसके होते हैं उस क्वेश्चन के सारे पार्ट को आप सोल्व करें। और अगर आपको बाय चांस कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है उस टाइम पे और आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना होता है, तो आप उस क्वेश्चन के लिए उतना ही स्पेस उस क्वेश्चन के बीच में छोड़ दे, उसको बाद में लिख सकते हो आप लोग। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 चॉइस किया है बच्चों, जैसे हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नंबर आपने 2 शुरू किया है, उस क्वेश्चन में आपके 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं बच्चों, 4 पार्ट आपको मिलते हैं वहां पर, और 4 पार्ट में आपने सारे पार्ट आपने कंप्लीट करने हैं। ठीक है, सारे पार्ट क्या करने हैं बच्चों, यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। ऐसा मत करना कि एक पार्ट इसका यहाँ पर कर दिया, एक पार्ट इसका क्वेश्चन के लास्ट में कर दिया, यानी पूरी कॉपी पूरा कंप्लीट करने के बाद लास्ट में कर दिया। ऐसा मत करना बच्चों। जितने क्वेश्चन आपके एक क्वेश्चन के अंदर बनते हैं, जितने पार्ट एक क्वेश्चन में होते हैं, उन सभी पार्ट का आंसर एक ही रो में देने का प्रयास करें, यानी एक सीरीज में दे करके आप उसका आंसर को कंप्लीट करें बच्चों। ठीक है, ऐसा मत करना कि आप लोगों ने एक क्वेश्चन यहाँ पर कर लिया और दूसरा क्वेश्चन आपने लास्ट में किया है। ऐसा बिल्कुल मत करना, यहाँ पे नंबर कटने की आपके पूरे पूरे चांस रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जैसे आपने किया, तो इसका आप लोग क्या पार्ट कर लोगे उत्तर के साथ, ख, ग और घ। ठीक है बच्चों, अब ये क्वेश्चन आपने एक सीरीज में करने हैं। ठीक है, मान लीजिए मुझे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर अभी नहीं आ रहा है, तो आप लोग उतना ही स्पेस में छोड़ दीजिए, जितने टाइम में आप लिख सकते हो उतना ही स्पेस यहाँ पे छोड़ करके आगे क्वेश्चन को कर दीजिए। लेकिन करना आपको उसी क्रम में है, ये याद रखना है बच्चों, करना आपको उसी क्रम में है। ठीक है, अब इसके बाद आपने जैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट किया, तो आप एक लाइन आप ऐसे ड्रॉ करोगे। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करोगे, उसके बाद 5 लाइन आपने छोड़ देनी है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से 5 लाइन आपने छोड़ देनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग डालोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप लोग यहां से डालोगे, प्रश्न नंबर आपका इस तरीके से आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो बनती है बच्चों आपकी बात, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप लोग तरीके से करते हैं बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद जो बात बनती है वो बात करते हैं हम सांकेतिक चित्रों पर। ये सांकेतिक चित्र क्या होते हैं, देखो साइंस साइड के बच्चे जो होते हैं उनके लिए सांकेतिक चिन्हों का बहुत महत्व होता है। जैसे आप लोग किसी भी अगर अपने थॉट को एक्सप्लेन कर रहे हो, उसमें आप सांकेतिक चित्र को अवश्य बनाएं बच्चों, जितना संभव हो सकते हैं। आप लोग बायोलॉजी वाले हो बच्चे, चाहे आप लोग कहते हो केमिस्ट्री से ओरिएंटेड आप आंसर दे रहे हो, और अगर फिजिक्स से हो तब भी आप लोग आंसर सटीकता से दें, यानी उसमें सांकेतिक चिन्हों का प्रयोग करें। जैसे आपने फिजिक्स की बात करी है, तो अगर वहां पे पेंडुलम के बारे में आप लोगों से पूछ लिया, पेंडुलम एक्चुअल में होता क्या है, तो आप लोग उसका पेंडुलम का आंसर इस तरीके से बना करके दिखाओगे कि पेंडुलम ऐसे बनता है, पेंडुलम किस तरीके से वर्क करता है। तो आपने क्या करना है बच्चों, इसको ऐसे ड्रॉ करना है और यहाँ पे आप लोग इस तरीके से पेंडुलम को बनाओगे कि ये क्या होता है बच्चों, पेंडुलम होता है। ठीक है, और इसकी स्थितियों के आप लोग अलग अलग तरीके से दिखा सकते हो, यानी इस तरीके से आप लोग दिखा सकते हो, इस तरीके से आप लोग दिखा सकते हो। ठीक है, ये सारी स्थितियां आप लोग देखोगे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप लोग सांकेतिक चित्रों का प्रयोग करोगे। तो जो 5 पॉइंट बनता था आपका वो क्या था बच्चों, सांकेतिक संकेत चित्र आप लोग कहते हो। इन चीजों को आप लोग एक्सप्लेन करते हैं बच्चों, और इसमें लिखते हो चित्र के नीचे कि संकेत चित्र में आपने किसका चित्र ये बनाया है। यहाँ पे नीचे लिख देते हैं इस तरीके से, इसका बनाते हैं लोलक। क्या है बच्चों, ये एक तरीके से लोलक।
इसका नाम होता है। तो आप लोग इस तरीके से इसको डायग्राम के नीचे लिख सकते हो कि ये क्या है, लोलक का आपने चित्र बनाया है। बताओ इतनी बात समझ आई बच्चों? और इस टेक्निक्स को अगर आप यूज करोगे बच्चों तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, जितना पॉसिबल हो सकता है आप लोग क्वेश्चन को एक क्रम से तरीके से दें, और आप लोग इन क्वेश्चंस को फॉलो करोगे, यानी इन पॉइंट्स को फॉलो करोगे जो हमने आपको दिए हैं, जिसका नाम है बच्चों पंचतंत्र। क्या बनता है बच्चों? पंचतंत्र। इन नियमों को आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, और आपकी जो नॉलेज होती है, आंसर राइटिंग होती है, वो आपकी डेफिनेटली इंप्रूव होगी, और एग्जामिनर को समझ आएगा कि बच्चा किस पॉइंट पर कब कितने समय में आप बात करना चाह रहा है, यानी उस आंसर को आप लोग कर पाओगे निश्चित समय अंतराल में इन पॉइंट से। ठीक है बच्चों, आप लोगों को आई होप हमारे पॉइंट समझ आए होंगे जो आपके एग्जाम के लिए बूस्टर काम करेंगे और आपको लिखने का एक मेथड देंगे। और अगर आप लोग अभी से इसकी प्रैक्टिस करते हो, अपनी जब आंसर राइटिंग करते हो, आप लोग तैयारी कर रहे हो बच्चों, तो आप लोगों की ये जो हैबिट हो जाएगी कि आपको आंसर इस तरीके से देना है। ठीक है, आप लोग जब एग्जाम में बैठोगे बिल्कुल साफ माइंड से आपने इन टेक्निक्स का यूज करना है, और हर क्वेश्चन में आप लोग निश्चित लाइन छोड़नी है, आपने जो भी क्रमबद्ध से तरीके से आप लोग अपने अरेंज करोगे, तो ये सारी चीजें आप लोगों को एग्जाम में डेफिनेटली अच्छे मार्क्स दिलाएगी। आई श्योर बच्चों, जब आपका रिजल्ट आए तो आप लोग डेफिनेटली इस पर वीडियो पर कमेंट करें कि आपको बेनिफिट हुआ है या नहीं हुआ है। और अगर आप लोग नए इस चैनल में आए हैं बच्चों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके बच्चों आप लोग इस चैनल को शेयर करें, ताकि और बच्चे इस वीडियोस को देख करके अपने बेनिफिट ले सकें, जो आपके फ्रेंड सर्कल में है या छोटा बच्चा आपका तैयारी कर रहा है। ये अभी सेटअप जो मैं बता रहा हूँ बच्चों, ये एग्जाम में राइटिंग रिटर्न करने का, ये आंसर लिखने का एक मेथड है बच्चों। ये किसी भी एग्जाम के लिए आप लोगों का यही मंत्र होता है। आप लोग चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप लोग किसी भी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग सब इस तरीके से आप लोग आंसर को दे सकते हैं, क्योंकि एक आंसर लिखना एक कला होती है, उस कला को आपको अपने अंदर डेवलप करना है, और इसी पर डिपेंड करते हैं आपके मार्क्स। सिलेक्शन इसी पर डिपेंड करता है बच्चों। ठीक है, ठीक है, यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल लर्निंग ऑन, एंड कीप वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।